सारे रेसलिंग फैंस ये बात जानते हैं कि नेक्सस डब्ल्यूडब्ल्यूई की पीजी एरा की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैक्शंस है, लेकिन अब बहुत साल निकल चुके हैं कि उन्होंने इस फैक्शन के बारे में कभी कुछ मेंशन नहीं करा है और सारे मेंबर्स अपने अपने रास्ते चले गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साल 2020 में आखिर इतने सालों के बाद ये सारे मेंबर्स कर क्या रहे हैं, इनका करियर कहां पर है और उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हमने एक वीडियो करी थी काफी समय पहले जहां पे मैंने आपको नेक्सस की पूरी स्टोरी बताई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको पूरा शुरू से एंड तक मैंने बताया कि आखिर नेक्सस किस बारे में थी, क्या उनकी स्टोरी लाइन थी और जो भी चीज़ आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन अब बहुत सारे साल निकल चुके हैं, फैक्शन खत्म हो गई है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सारे 13 के 13 मेंबर्स थे वो आज के समय में कहां पर हैं। अब ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ के बारे में आइडिया होगा और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीडर से, जो कि थे गाइस वेड बैरेट। अब अगर नेक्सस से किसी को इंडिविजुअली सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मुझे लगता है वो वेड बैरेट ही थे और उस समय पे वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे और इनफैक्ट नेक्सस खत्म होने के बाद भी जो है वो काफी अच्छे सिंगल्स रन पे गए थे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई गाइस उन्होंने कुछ समय के बाद छोड़ दी थी और वो मूवी इंडस्ट्री में चले गए थे और कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम करा है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा साल 2020 में कि वो वापस आ गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, बट नॉट एज एन इन रिंग परफॉर्मर बल्कि एक कमेंटेटर के फॉर्म में, और वो एनएक्सटी के अंदर अब कमेंट्री कर रहे हैं। तो मोरो रोनाल्डो जो थे वो एनएक्सटी को छोड़कर गए थे और काइंड ऑफ उन्हीं की रिप्लेसमेंट में यहाँ पे वेड बैरेट को लाया गया है और वो वापस आ गए, जो कि इतने समय से फैंस देखना चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं सेकंड लीडर की, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर थे अगर मैं बात करूं मेंबर्स ऑफ नेक्सस की, और वो हैं गाइस सीएम पंक। अब वो जब नेक्सस छोड़कर गए थे उनका करियर बहुत कमाल का रहा है। हम सब जानते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहे हैं, बड़े बड़े मैचेस का पार्ट रहे हैं। लेकिन गाइस रिसेंट जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो था फॉक्स नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकस्टेज शो में, जहां पे वो कभी कभी आते थे एज एन एनालिस्ट और अपने ओपिनियन देते थे वीकली प्रोग्रामिंग के ऊपर। लेकिन रिसेंटली उस शो को कैंसिल कर दिया गया और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉक्स के साथ, जबकि वो अभी भी एक्टिव है, उस शो को वापस लाने का जो है अभी कोई प्लान नहीं किया है फॉक्स ने। लेकिन इसके बावजूद सीएम पंक जो है करंटली कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं, वो कॉमिक्स लिखते हैं और अलग अलग चीजों के अंदर उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व करा है। लेकिन जो एक चीज फैंस उनसे देखना चाहते हैं वो साल 2014 से हमें नहीं देखने को मिली कि वो रेसलिंग बिजनेस से दूर हो चुके हैं और अब वो वापस आएंगे भी या फिर नहीं है, हम में से कोई नहीं जानता। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो डैनियल ब्रायन का यहाँ पे नाम आता है, और जबकि सब लोग जानते हैं फिलहाल डैनियल ब्रायन के साथ क्या चल रहा है, वो अभी भी एक एक्टिव मेंबर है। शायद ये बात लोगों को नहीं पता होगी कि नेक्सस के केवल 4 दिन तक डैनियल ब्रायन जो है वो मेंबर रहे थे, इसलिए मैंने उनको आज की इस वीडियो में इंक्लूड करा है। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वो एक्टिव रोस्टर के इस समय पार्ट हैं और उनका क्या कुछ नहीं हो गया नेक्सस के बाद। मतलब उनका वो अमेजिंग रन रेसलमेनिया 30 में, उसके बाद उनकी इंजरीज की वजह से रिटायरमेंट और उनका वापस आना, और उस पीरियड में वो स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर भी बने हुए थे और उसके बाद अब वो फिर से compete कर रहे हैं इन रिंग। तो काफी लंबा करियर जो है डैनियल ब्रायन का रहा है नेक्सस के बाद भी, और इससे पता लगता है कि वो चीज कितनी पुरानी हो चुकी है। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है डैरेन यंग का। एक ऐसा पार्ट था नेक्सस का जो कि इतना ज्यादा नेक्सस के अंदर तो पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो इनकी प्राइम टाइम प्लेयर्स की टैग टीम थी टाइटस ओनील के साथ, वो काफी हद तक पॉपुलर हो रही थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद इन्होंने कई सारा टाइम फिल्म इंडस्ट्री में भी बिताया। लेकिन रिसेंटली गाइस इन्होंने इसी साल न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ साइन कर लिया है और अगस्त 27, 2020 को हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिली थी कि अब डैरेन यंग न्यू जापान का पार्ट बन चुके हैं। और एक अच्छी बात है कि वो फिर से अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं रेसलिंग में, और कुछ टाइम ऑफ लेने के बाद अब वो वापस अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे नाम आता है डेविड उटुंगा का, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थे नेक्सस फैक्शन का और ऑब्वियसली उस समय इनको बहुत ज्यादा पसंद भी करा जाता था। बेसिकली ये मसल थे पूरी ग्रुप की, सबसे स्ट्रॉन्ग इनको बताया जाता था और प्रोमोस भी काफी कमाल के कट करते थे। लेकिन गाइज अगर इंडिविजुअल डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर की बात करूं नेक्सस के बाद, तो इनको कुछ खास उसके अंदर मिला नहीं है। लेकिन जब से इन्होंने अपना इन रिंग करियर खत्म करा है, ओटुंगा को कई सारे रोल दिए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। इन्होंने कुछ समय तक मूवी इंडस्ट्री के अंदर भी काम करा था और ऑब्वियसली ये हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके स्किल्स में कोई कमी है। और इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब इनको अपनी ब्रॉडकास्ट टीम का एक मेंबर बना दिया है। और यूजुअली हमको ये प्री
शोज पे देखने को मिलते हैं, अलग अलग पेपर व्यूज के, और बेसिकली इनका यही रोल है। तो बैक स्टेज ब्रॉडकास्टिंग रोल है। नेक्सस के तो मेंबर नहीं रहे क्योंकि वो फैक्शन खत्म हो गई, लेकिन ये इनका प्रेजेंट सिचुएशन है। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है हीथ स्लेटर का। और हम सब जानते हैं कि नेक्सस के अंदर तो वो थे ही, लेकिन उसके बाद उनका WWE करियर बहुत बेकार रहा क्योंकि उनको कभी कोई ढंग का गिमिक नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट प्रूव कराया कि डेफिनेटली उनके अंदर एबिलिटी है। लेकिन गाइस उनको जब WWE से रिसेंटली रिलीज करा गया था तो उसके बाद उनको ज्यादा समय नहीं लगा अपनी नई जॉब ढूंढने में, क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग ने उनको साइन कर लिया है। और इसके साथ साथ वो इंडी सर्किट पे भी फिलहाल परफॉर्म कर रहे हैं, और एक्सट्रीम इंटेंस चैंपियनशिप रेसलिंग नाम की एक इंडी प्रमोशन में वो राइनो के साथ फिलहाल टैग टीम चैंपियन बने हुए हैं। तो एक अच्छा पुश मिला उनको WWE के बाद, और वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता कुछ साल बाद वो एक बड़े स्टार बन जाएं और एक बार फिर से WWE इनको वापस लाने की सोचे। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है हस्की हैरिस का। और मैं ये कहूंगा कि नेक्सस में तो बिल्कुल भी हस्की हैरिस की कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन अब अगर हम इस बंदे की बात करें तो भाई साहब मंडे नाइट रॉ पे बेस्ट बंदा बना हुआ है, क्योंकि ये है ब्रे वायत ऑब्वियसली, और द फील्ड का जो ये कैरेक्टर लेकर आए 2020 में वो WWE के लिए एक बहुत कमाल की चीज रही है। और इसके बारे में कुछ खास बोलूंगा भी नहीं क्योंकि ब्रे वायत की प्रेजेंट सिचुएशन जो है हम सारे फैंस अच्छे से जानते हैं। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है जस्टिन गैब्रियल का गाइज। और ये एक ऐसा हाई फ्लाइंग टैलेंट था नेक्सस के अंदर जिन्होंने कई सारी कमाल की मोमेंट्स दी हैं, और इस फैक्शन का एक काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट भी था। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि जो सिंगल्स रन था इनका नेक्सस के बाद वो कुछ खास नहीं था। और जब ये गए WWE से उसके बाद इन्होंने इंडी सर्किट पे परफॉर्म करना स्टार्ट करा विद द नेम PJ ब्लैक, और अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इनका फास्ट स्टाइल ऑफ रेसलिंग है वो उनको अब बहुत ज्यादा काम आ रहा है, क्योंकि वो रिंग ऑफ ऑनर के साथ साइंड है और वहां पे काफी कमाल के वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो उनका रेसलिंग करियर अभी भी ठीक ठाक चल रहा है, बस वो उम्मीद कर रहे होंगे कि किसी और बड़ी प्रमोशन में भी उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिले। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है जॉन सीना का। और मुझे पता है कि जबकि सीना एक ऑफिशियल नेक्सस मेंबर तो कभी भी ऐसे ढंग से नहीं थे, लेकिन तब भी वो इस फैक्शन का 48 डेज तक पार्ट रहे थे गाइस। और उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि जॉन सीना ने क्या क्या अचीव करा है WWE के अंदर। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि सीना अभी एक एक्टिव कंपेटिटर नहीं है WWE में, और अब वो हॉलीवुड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, जैसे कि फास्ट एंड द फ्यूरियस एंड सुसाइड स्क्वाड। और जबकि इस समय वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमें बात जानते हैं कि वो ऑब्वियसली वापस आते रहते हैं और बीच बीच में केमियोस करते रहेंगे WWE में। नंबर 10 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आता है नाम मेसन रायन का। और ये वो मेंबर था जो कि CM पंक की लीडरशिप के अंडर था और वेड बैरेट के टाइम पे नहीं था, और इन्होंने 2014 में WWE छोड़ दी थी गाइस। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या काम करते हैं। तो ये एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे को बहुत मुश्किल से इनका ट्विटर मिला, लेकिन गाइस ये फिलहाल काम कर रहे हैं एज द चीफ आर्चर इन अ सर्कस कंपनी जो कि MGM ग्रैंड लास वेगस में काम करती है। तो एक सर्कस शो है और वहाँ के चीफ आर्चर हैं, बेसिकली कोई ग्राउंड जॉब कर रहे हैं उस कंपनी के साथ, और लास वेगस में ये वो चीज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल वो रेसलिंग से बिल्कुल दूर जा चुके हैं, किसी और ही इंडस्ट्री में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है देखते हुए कि अभी वो एम्प्लॉयड हैं और उनको मज़ा आ रहा होगा अपने काम में, तभी वो वहाँ पे एक अच्छा रोल कर रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा ऐसा सर्कस नहीं है जो कि हम यहाँ पे दिल्ली में देखते हैं, बल्कि वन ऑफ द बिगेस्ट सर्कस है वर्ल्ड में जो हमें देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। नंबर 11 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है माइकल मेगिलेकटी का, यानी कि कर्टिस एक्सेल का। अब ये एक बहुत अच्छे पार्ट थे नेक्सस के और काफी सारी इन्होंने काम वहां पर करे हैं, लेकिन गाइज मई 2020 में इनको WWE से रिलीज कर दिया गया था। और ये जो बीच का पूरा पीरियड था हम जानते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे उनको भी इसी तरीके से ट्रीट करा गया कि कुछ खास नहीं दिया, बिल्कुल दूसरे हीथ स्लेटर थे, इनको B टीम में डाला गया था, ये चैंपियनशिप भी जीते थे, लेकिन ऑब्वियसली वो एक पूरा कॉमेडी गिमिक था और हम उसमें कभी भी कुछ खास बिलीव नहीं कर पाए। अब जो सबसे सरप्राइजिंग बात यहाँ पे है कि मुझे माइकल मेगिलेकटी का कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में एग्जैक्ट आइडिया लगा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से गायब हो चुके हैं। ना इनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट मिल रहा है, ना ही ट्विटर अकाउंट मिल रहा है जहां से मैं पता लगा सकूं, और ऊपर से विकीपीडिया के ऊपर भी कुछ खास नहीं लिखा हुआ कि अभी कर क्या रहे हैं। तो ये पूरी सस्पेंस फिगर है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि फिलहाल वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इस कोविड के पीरियड में डेफिनेटली वो जो है अपनी फैमिली के साथ ही होंगे। और एग्जैक्टली वो रेसलिंग में कब वापस आएंगे या फिर क्या हो सकता है उनके साथ, वो हमें शायद कभी बाद में जानने को मिलेगा, लेकिन अभी उसके बारे में कोई नामो निशान नहीं है। नंबर 12 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है माइकल टार्वर का, और ये एक ऐसा इंसान है जिसको लोग सबसे ज्यादा भुला देते हैं हम जब नेक्सस के मेंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये कभी अलग से ऐसे शाइन नहीं हुए इस ग्रुप के साथ, हमेशा उसका पार्ट रहते थे। लेकिन गाइस WWE से जाने के बाद और नेक्सस के खत्म होने के बाद इन्होंने बिल्कुल भी कुछ खास अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई रेसलिंग बिजनेस
बिजनेस के साथ। और जबकि इन्होंने 1-2 अपीयरेंसेस करी थी इंडी प्लेटफॉर्म्स में, लेकिन कभी वो वहाँ पे इतना रेगुलर नहीं हुए कि लोग उनको जानना शुरू करें या फिर एक स्टार बन जाए। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये किसी और स्पोर्ट में जा चुके हैं और उसका नाम है पावर लिफ्टिंग, और वहाँ पे अपना लक आजमा रहे हैं। अब एग्जैक्टली ये कहाँ पे हैं, कौन से कॉम्पिटिशन्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ अभी पावर लिफ्टिंग में इन्वॉल्व है। और जो फाइनल नाम आता है लिस्ट में वो है रायबैक का, जिनको स्किप शेफील्ड के नाम से जाना जाता था नेक्सस में। और इस ग्रुप का बहुत लंबी देर तक पार्ट नहीं थे इस वजह से क्योंकि इनको एक इंजरी हो गई थी और प्लान्स इनके चेंज करे गए थे। लेकिन जब ये वापस आए तो रायबैक के फॉर्म में आए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा WWE सुपरस्टार था, और बहुत सारी इनको अच्छी फ्यूड्स तो मिली, लेकिन कभी ये वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत पाए, सिर्फ एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते थे। और जब से इन्होंने WWE को छोड़ा है, थोड़े टाइम के लिए इंडी सर्किट्स पे गए थे, लेकिन अब इन्होंने रेसलिंग करनी बेसिकली बंद कर दी है, क्योंकि अब इन्होंने खुद का एक पॉडकास्ट स्टार्ट करा हुआ है और यूट्यूब चैनल बना रखा है, और साथ के साथ इन्होंने अपनी एक प्रोटीन की कंपनी खोली है जिसका नाम है फीड मी मोर न्यूट्रिशन। और बेसिकली ये इंडस्ट्री को वापस देने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडस्ट्री ने इनको इतने सालों से दिया है, और अपना एक खुद का ये एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस ये थे 13 मेंबर ऑफ नेक्सस और क्या वो कर रहे हैं आज 2020 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहे, और ऐसी फैक्शंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर आइडियाज दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।